तुर्क फौजी मस्जिद अल अक्सा की आजादी के लिए रवाना। तैयब उर्दगान ने किबला अव्वल की आजादी का फैसला कर लिया। नाज़रीन, तुर्क फौज के अल्लाह अकबर के नारों ने यहूदियों के पांव तले से जमीन निकाल दी। अभी हमास और हिजबुल्लाह ही काफी नहीं था कि तुर्क एंट्री ने सहूनियों की नस्लें हिला के रख दी। तैयब उर्दगान ने उम्मत मुसलमा को तैयार रहने का हुक्म दे दिया। वो वक्त आ गया कि इसराइल में घुसकर अपना हक वापस दिया जाए। उर्दगान का सबर जवाब दे गया। सऊदी अरब, कतर और यूएई के पीछे हटते ही तुर्क फौज ने अपने सीने पेश कर दिए। जदीद तरीन पैरा एक्ट डोरॉन्टबी लाइनअप। अगर इसराइल ने बात ना मानी तो एक ही घंटे में इसराइल के कौन कौन से शहर को निशाना बनाया जाएगा। उर्दगान ने तारीख का सबसे बड़ा बयान जारी कर दिया। अमेरिका की टांगे काम गईं। गयूर तुर्क फौज ने अपनी अपनी पोजीशन संभाल ली। तैयब उर्दगान के हुक्म पर बड़ा ऑपरेशन करने की तैयारियां मुकम्मल। एक वक्त आएगा पूरी दुनिया में हक गालिब आएगा। 100 साल पुरानी पेशगोई सच साबित होने का वक्त आन पहुंचा। कलमाए हक की बका की खातिर बड़े मिशन का आगाज। बातिल के महलों में थड़थड़ाहट शुरू। तैयब उर्दगान ने 2023 के असल मिशन पर काम का आगाज कर दिया। किबला अव्वल से आने वाली खबरें सुनते ही हंगामी एक्शन लेने की तैयारियां। मुसलमान भाइयों को बड़ी खुशखबरी मिल गई। सहूनियों के हमसाया मुल्क में बैठकर 57 लीडर्स ने नकेल डाल दी। इस मुश्किल तरीन वक्त में ऐसी क्या जरूरत पेश आई कि तुर्की को हंगामी तौर पर बड़ा फैसला करना पड़ा। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें। नाज़रीन, दुनिया भर के खरबों मुसलमानों के लिए 3 मकामात ऐसे जिसकी हुर्मत पर लाखों जाने देना लोग अपने लिए शर्फ समझते और इनमें मक्का और मदीना शरीफ के बाद मुबारक जगह पहला किबला अव्वल है। दोस्तों, मकबूजा जमीन पर सहूनियों ने अपने कदम जमा रखे और इनकी पोजीशन मजबूत होने की वजह सिर्फ और सिर्फ अमरीकी इमदाद। 57 इस्लामी ममालिक की जानिब से गुज़श्ता अतवार में होने वाली तमाम बेहुरमतियों और जोर जबरदस्तियों पर आवाज उठाई गई, लेकिन कोई असर न हुआ। दोस्तों, अब एक और हतमी फैसला करने के लिए अरब और इस्लामी ममालिक के देसियों रहनुमा और सीनियर ओहदेदारों ने मकबूजा जमीन और मगरिब की जानिब वाले किनारे में सहूनियों के हालिया इकदामात की मसम्मत की। इन इलाकों में सहूनी और यहाँ रहने वाले पुराने मुसलमानों के दरमियान कशीदगी पैदा हुई, जिसमें इजाफा ही होता चला गया। मासी करीब में ही कायरा में मुनक्किद इजलास की मेजबानी अरब लीग ने की, जिसमें मिस्र के सदर अब्दुल फातेह अल सीसी, उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम और मोहम्मद अब्बास के अलावा कई वज़राए खारजा और सीनियर हुकाम ने शिरकत की। इजलास में मुकर्ररीन ने मकबूजा इलाके और मगरिब वाले किनारे में सहूनी के यकतरफा इक़दामात की मसम्मत की। इनमें मुस्लिम भाइयों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ, घरों की मसमारी और बस्तियों की तौसीब भी शामिल। इन्होंने सहूनी हुकाम के शहर के मुतनाज़ा मकाम यानी मुक़द्दस मस्जिद के दौरे की भी मसम्मत की, जो सहूनियों और मुसलमानों दोनों के लिए मुक़द्दस है और अक्सर ये दोनों फरीकों के माबैन बदअमनी का मरकज रहा। सहूनी हुकूमत की जानिब से फौरी तौर पर इस बयान पर कोई तबसरा नहीं किया गया। हुकाम ने मस्जिद के मुहाफिज के तौर पर उर्दन के किरदार की हमायत की, जो कि मुसलमानों के लिए तीसरा मुक़द्दस तरीन मकाम। ये मकाम कदीम शहर में एक पहाड़ी की चोटी पर वाक़या। ये मुखालिफ कुव्वत के लिए सबसे मुक़द्दस मकाम, क्योंकि ये कदीम ज़माने में सहूनी मुआब का मकाम था। वाज़े रहे सन 1967 में सहूनियों ने इस पर कब्जा किया। इसके बाद से इनको मस्जिद में जाने की इजाज़त दी गई, लेकिन वो वहाँ इबादत नहीं कर सकते। ये लोग अब पूरे को अपना गैर मुनक़सिम दारुल हुकूमत करार देते, जबकि मुस्लिम भाई इसको अपनी मुस्तकबिल में कायम होने वाली रियासत का दारुल हुकूमत बनाना चाहते। मिस्री सदर अब्दुल फातेह अल सीसी ने खबरदार किया, इस मकाम की हैसियत को तब्दील करने के संगीन नताइज बरामद होंगे और कहा कि इनसे तनाज़े के हल के लिए मुस्तकबिल के मुज़ाकरात पर मनफी असरात मुरतब होंगे। इनका कहना था, इस तरह के इक़दामात 2 रियासती हल में रकावट पैदा करेंगे, जिससे अफ्रीकन और पूरे मशरिक़े वस्ता के पास मुश्किल और संकीन ऑप्शंस होंगे। इस तंजीम के सेक्रेटरी जनरल अहमद अबुल हफीज ने भी खबरदार किया, तकसीम करने और इसके अरब और इस्लामी शनाख्त को खत्म करने की कोशिश ना खत्म होने वाली बदअमनी को हवा देगी। सदर अब्बास ने कहा कि इनकी इंतजामिया अक़वाम मुत्तहिदा और इसके सहूलतकार का सहारा लेगी और तनाज़े के 2 रियासती हल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक करारदाद का मुतालबा किया जाएगा।
इन्होंने कहा कि रियासत अपने अवाम की जायज हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैनुल अक़वामी अदालतों और तंजीमों से रुजू करती रहे कि कायरा का ये इज्तिमा एक ऐसे वक्त में मुनक्किद हुआ जब मकबूजा ज़मीन और मकबूजा किनारे में मोहलक कशीदगी का सिलसिला जारी। खबरसां इदारे एसोसिएट प्रेस के दादोशुमार के मुताबिक रवां साल अब तक 45 फलस्तीनी जान से जा चुके। दोस्तों, सऊदी अरब ने कस्बे जनीन पर कमांडो की कार्रवाई की शदीद इल्वास में मुसम्मत की। इस हमले में 9 मुस्लिम भाई गए और 2 जख्मी हुए। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि वो कस्बे पर धावा बोलने की मुसम्मत करती, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद मारे गए। वज़ारत ख़ारजा ने कहा, सऊदी अरब काबिज़ अफवाज की तरफ से बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जियों को मुस्तरद करता और बैनुल अक़वामी बरादरी से मुतालबा करता कि वो इलाके पर कब्जा खत्म कराने, मज़ीद कशीदगी और जाहरियत को रोकने और जरूरी तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करने की जिम्मेदारी कबूल करे। कबीत और ओमान ने भी इस कार्रवाई की मुसम्मत की, जबकि मुखालिफ फौज का कहना कि इसने ये अपने फायदे के लिए किया। दोस्तों, उधर चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान अल सौद ने अपने ईरानी हम मनसब से मुलाकात की। ये 7 साल से ज़ायद अरसे के बाद दोनों ममालिक के आला तरीन सफारतकारों के दरमियान पहली बासाब्ता मुलाकात, जिसमें दोनों ममालिक के दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। ये पेशरफ करीब तस्वुर किए जाने वाले दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की बहाली के लिए चीन के सालिसी के नतीजे में तय पाई जाने वाले मुआहदे के बाद सामने आई। गुज़श्ता माह ईरान और सऊदी अरब ने ताल्लुकात बहाल करने और सफारतखाना दोबारा खोलने पर इत्तफाक कर लिया था, अपना गैर मुनक़सिम दारुल हुकूमत करार देते, जबकि मुस्लिम भाई इसको अपनी मुस्तकबिल में कायम होने वाली रियासत का दारुल हुकूमत बनाना चाहते। मिस्री सदर अब्दुल फातह अल सीसी ने खबरदार किया, इस मकाम की हैसियत को तब्दील करने के संगीन नताइज बरामद होंगे और कहा कि इनसे तनाज़े के हल के लिए मुस्तकबिल के मुज़ाकरात पर मनफी असरात मुरतब होंगे। इनका कहना था, इस तरह के इक़दाम 2 रियासती हल में रकावट पैदा करेंगे, जिससे अफ्रीकन और पूरे मशरिक़े वस्ता के पास मुश्किल और संगीन ऑप्शंस होंगे। इस तंजीम के सेक्रेटरी जनरल अहमद अबुल हफीज ने भी खबरदार किया, तकसीम करने और इसके अरब और इस्लामी शनाख्त को खत्म करने की कोशिश ना खत्म होने वाली बदअमनी को हवा देगी। सदर अब्बास ने कहा कि इनकी इंतजामिया अक़वाम मुत्तहिदा और इसके सहूलतकार का सहारा लेगी और तनाज़े के 2 रियासती हल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक करारदाद का मुतालबा किया जाएगा। इन्होंने कहा कि रियासत अपने अवाम की जायज हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैनुल अक़वामी अदालतों और तंजीमों से रुजू करती रहे कि कायरा का ये इज्तिमा एक ऐसे वक्त में मुनक्किद हुआ जब मकबूजा ज़मीन और मकबूजा किनारे में मोहलक कशीदगी का सिलसिला जारी। खबरसां इदारे एसोसिएट प्रेस के दादोशुमार के मुताबिक रवां साल अब तक 45 फलस्तीनी जान से जा चुके। दोस्तों, सऊदी अरब ने कस्बे जनीन पर कमांडो की कार्रवाई की शदीद इल्वास में मुसम्मत की। इस हमले में 9 मुस्लिम भाई गए और 2 जख्मी हुए। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि वो कस्बे पर धावा बोलने की मुसम्मत करती, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद मारे गए। वज़ारत ख़ारजा ने कहा, सऊदी अरब काबिज़ अफवाज की तरफ से बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जियों को मुस्तरद करता और बैनुल अक़वामी बरादरी से मुतालबा करता कि वो इलाके पर कब्जा खत्म कराने, मज़ीद कशीदगी और जाहरियत को रोकने और जरूरी तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करने की जिम्मेदारी कबूल करे। कबीत और ओमान ने भी इस कार्रवाई की मुसम्मत की, जबकि मुखालिफ फौज का कहना कि इसने ये अपने फायदे के लिए किया। दोस्तों, उधर चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान अल सौद ने अपने ईरानी हम मनसब से मुलाकात की। ये 7 साल से ज़ायद अरसे के बाद दोनों ममालिक के आला तरीन सफारतकारों के दरमियान पहली बासाब्ता मुलाकात, जिसमें दोनों ममालिक के दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। ये पेशरफ करीब तस्वुर किए जाने वाले दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की बहाली के लिए चीन के सालिसी के नतीजे में तय पाई जाने वाले मुआहदे के बाद सामने आई। गुज़श्ता माह ईरान और सऊदी अरब ने ताल्लुकात बहाल करने और सफारतखाना दोबारा खोलने पर इत्तफाक कर लिया था।